नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं अब आगे। अर्नव अब नाग त्रिकाल बन चुका था। नागशिला की गहराई से बाहर आते ही उसकी दृष्टि तेज हो गई थी। अब वह केवल दृश्य नहीं बल्कि घटित और अघटित समय को भी छू सकता था। उसी रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें तीन देवता एक विशाल रक्तवृत्त के चारों ओर खड़े थे। शिव, वरुण और कालासुर। उनकी दृष्टि में चिंता थी। यदि यह कुंड जाग गया तो सृष्टि का मूल संतुलन टूट जाएगा, शिव ने कहा, और यदि इसे बंद कर दिया गया तो समय स्वयं रुक जाएगा। कालासुर उत्तर देता है, तो इसका रक्षक कौन होगा? वरुण पूछते हैं, और तभी अर्नव की आकृति उस रक्तवृत्त में दिखाई देती है। स्वप्न समाप्त। सुबह होते ही तक्षकवती अर्नव को एक प्राचीन ग्रंथ देती है जिस पर लिपि थी शून्यकाल पद्धति, वह जो कभी लिखा ही नहीं गया। अर्नव ग्रंथ को खोलते ही कांप उठता है। उसमें शब्द नहीं बल्कि उसकी आंखों से उसकी आत्मा पढ़ती है। एक वाक्य उभरता है, तीनों लोकों की संधि काल की खून से लिखी गई थी और उस खून का कुंड है शून्य कुंड। तक्षकवती बताती है, त्रेता के पूर्व जब रुद्र, असुर और नाग एक ही पद पर थे तब ब्रह्मांड का एक रक्तवृत्त रचा गया था जहां तीनों शक्तियों का सार रखा गया था। वह कुंड अब जागना चाहता है और उसके जागते ही न समय बचेगा न स्मृति। अर्नव अब केवल नागों का प्रतिनिधि नहीं बल्कि त्रिकाल का संवाहक था। उसे शून्य कुंड का मार्ग जानने के लिए कालवृत्त पर चलना होगा। एक अदृश्य रेखा जो तीनों लोकों को जोड़ती है और सृष्टि के बाहर की शक्ति की सीमा तक जाती है। लेकिन उस मार्ग पर कोई पहले ही चल चुका है। जैसे ही अर्नव ने कालवृत्त पर पहला पग रखा, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसने शुद्ध काले वस्त्र पहने थे, माथे पर उल्टा त्रिशूल, और उसकी आंखें मानव और नाग दोनों से परे थीं। वह बोला, अर्नव, तू देरी से आया। रक्तवृत्त पहले ही जाग चुका है। तू कौन है? अर्नव ने पूछा। मैं हूँ कालवंशज, समय का अनाथ पुत्र और शून्य कुंड का संरक्षक नहीं, उसका उत्तराधिकारी। जैसे ही कालवंशज लुप्त हुआ, कालवृत्त की रेखा आग में बदल गई और अर्नव को उस आग में चलकर शून्य कुंड की ओर जाना था। एक अग्निमार्ग जिस पर चलने वाले या तो समय के पार पहुँचते हैं या खुद समय में खो जाते हैं। अर्नव अब नाग त्रिकाल बन चुका था। नागशिला की गहराई से बाहर आते ही उसकी दृष्टि तेज हो गई थी। अब वह केवल दृश्य नहीं बल्कि घटित और अघटित समय को भी छू सकता था। उसी रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें तीन देवता एक विशाल रक्तवृत्त के चारों ओर खड़े थे। शिव, वरुण और कालासुर। उनकी दृष्टि में चिंता थी। यदि यह कुंड जाग गया तो सृष्टि का मूल संतुलन टूट जाएगा, शिव ने कहा, और यदि इसे बंद कर दिया गया तो समय स्वयं रुक जाएगा। कालासुर उत्तर देता है, तो इसका रक्षक कौन होगा? वरुण पूछते हैं, और तभी अर्नव की आकृति उस रक्तवृत्त में दिखाई देती है। स्वप्न समाप्त। सुबह होते ही तक्षकवती अर्नव को एक प्राचीन ग्रंथ देती है जिस पर लिपि थी शून्यकाल पद्धति, वह जो कभी लिखा ही नहीं गया। अर्नव ग्रंथ को खोलते ही कांप उठता है। उसमें शब्द नहीं बल्कि उसकी आंखों से उसकी आत्मा पढ़ती है। एक वाक्य उभरता है, तीनों लोकों की संधि काल की खून से लिखी गई थी और उस खून का कुंड है शून्य कुंड। तक्षकवती बताती है, त्रेता के पूर्व जब रुद्र, असुर और नाग एक ही पद पर थे तब ब्रह्मांड का एक रक्तवृत्त रचा गया था जहां तीनों शक्तियों का सार रखा गया था। वह कुंड अब जागना चाहता है और उसके जागते ही
न समय बचेगा, न स्मृति। अर्णव अब केवल नागों का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि त्रिकाल का संवाहक था। उसे शून्य कुंड का मार्ग जानने के लिए कालवृत्त पर चलना होगा, एक अदृश्य रेखा जो तीनों लोकों को जोड़ती है और सृष्टि के बाहर की शक्ति की सीमा तक जाती है। लेकिन उस मार्ग पर कोई पहले ही चल चुका है। जैसे ही अर्णव ने कालवृत्त पर पहला पग रखा, एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसने शुद्ध काले वस्त्र पहने थे, माथे पर उल्टा त्रिशूल, और उसकी आंखें मानव और नाग दोनों से परे थीं। वह बोला, अर्णव, तू देरी से आया, रक्तवृत्त पहले ही जाग चुका है। तू कौन है? अर्णव ने पूछा। मैं हूँ कालवंशज, समय का अनाथ पुत्र और शून्य कुंड का संरक्षक नहीं, उसका उत्तराधिकारी। जैसे ही कालवंशज लुप्त हुआ, कालवृत्त की रेखा आग में बदल गई और अर्णव को उस आग में चलकर शून्य कुंड की ओर जाना था। एक अग्निमार्ग जिस पर चलने वाले या तो समय के पार पहुंचते हैं या खुद समय में खो जाते हैं। अर्णव ने जैसे ही कालवृत्त की अग्निपथ पर पांव रखा, उसके चारों ओर की दुनिया धुंधला गई। हर अगला कदम जैसे उसकी स्मृतियों को आग में तपाकर शुद्ध कर रहा था। वह सुन पा रहा था रुद्र के प्राचीन आदेशों की गूंज, जिन्हें कभी देव, असुर और नागों ने मिलकर गुप्त किया था। शून्य कुंड वो बिंदु है जहाँ शक्ति स्थिर होती है। उसे छूना ब्रह्मांड को स्पर्श करने जैसा है। अग्निपथ के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी थी, आधा शरीर राख से बना, आधा सोने से, और उसकी आंखों में रुद्र की अग्नि थी। वह बोला, मैं हूँ विरक्तनाथ, रुद्र सेनापति, वह जो कालगाथा से बाहर कर दिया गया। अर्णव चौंका। विरक्तनाथ, क्या तुम वही हो जिसने नागों के रुद्र मंत्र छिपाए थे? वह मुस्कुराया। नहीं अर्णव, मैंने उन्हें बचाया था, देवों से, असुरों से, यहाँ तक कि स्वयं शिव की तीव्र इच्छा से भी। विरक्तनाथ ने अग्नि के भीतर बैठने का संकेत दिया। जब दोनों ध्यान में बैठे, तब प्रकट हुई रुद्रगाथा, एक ऐसी कथा जिसे किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया। प्राचीन युग, जब शिव ने तीनों लोकों को संतुलन देने के लिए नागों, देवों और असुरों को एकत्र किया, शिव ने कहा, एक शक्ति है जो किसी की नहीं लेकिन सबकी है। उसे छूने का अधिकार केवल उसी को होगा जो तीनों से परे हो, न देव, न असुर, न नाग। वह होगा त्रिशून्य। लेकिन देवों ने उस शक्ति को अपनी बताना चाहा, असुरों ने उसे शस्त्र बनाना चाहा, और नागों ने उसे छिपा देना चाहा। परिणाम विश्वासघात। तीनों ने मिलकर एक रक्त कुंड में उस शक्ति को बंद कर दिया, जो बनी शून्य कुंड। विरक्तनाथ ने कहा, जब मैंने रुद्र को ये कृत्य रोकने को कहा, उन्होंने मौन धारण किया, शायद इसलिए कि शिव जानते थे समय स्वयं अपने आप को दोहराएगा और कोई त्रिशून्य उसे फिर से खोलेगा। अर्णव ने पूछा, क्या तुमने शून्य कुंड को देखा है? विरक्तनाथ ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन उसकी सांसें आप सुनाई देती हैं। रक्तवृत्त जाग रहा है अर्णव, और कालवंशज उसे मुक्त करना चाहता है, लेकिन उसका लक्ष्य कुंड नहीं बल्कि समय को मिटाना है। अचानक अग्निपथ कांपने लगा। विरक्तनाथ ने कहा, वह आ रहा है। कालवंशज। अग्नि की लपटों में एक आकृति उभरी, जिसके हाथ में था एक त्रिसहित ग्रंथ जो काल, ऊर्जा और मृत्यु की विधियां समेटे था। उसके चेहरे पर अर्णव की ही छवि थी, लेकिन वह विकृत थी, क्रूर, शून्य और निश्चल। विरक्तनाथ ने अर्णव की ओर देखा। तू समय का उत्तराधिकारी है, लेकिन वह समय का त्यागा हुआ अंश है। शून्य कुंड के द्वार अब तेरे सामने हैं। अगला निर्णय तेरा होगा। सृष्टि जगेगी या मिटेगी। अर्णव अग्निपथ से गुजरता हुआ अब त्रिकालदर्शी बन चुका था। हर क्षण, हर कंपन उसे शून्य कुंड की ओर खींच रहा था। पर अब राह सीधी नहीं थी, क्योंकि त्रिसहित ग्रंथ जाग चुका था। वह ग्रंथ नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता था,
जिसमें काल विज्ञान, ऊर्जा मंत्र और मृत्यु विन्यास का ज्ञान समाहित था। दूसरी ओर काल वंशज उस ग्रंथ को अपने नियंत्रण में ले चुका था। वह चाहता था कि ग्रंथ के शून्य मंत्र का प्रयोग करके समय को विलीन कर दे। समय वह कैद है जिसे देवताओं ने रचा, मैं उसे मिटाकर सभी को मुक्त करूंगा, उसने कहा। लेकिन वह नहीं जानता था कि त्रिसहित केवल अपने उत्तराधिकारी को ही मंत्र प्रदान करता है। जब अर्णव शून्य कुंड के प्रथम द्वार पर पहुंचा, वहां उसे त्रिसहित ग्रंथ प्रतीक्षा करता मिला। वह बोला, मैं तुझे पहचानता हूँ, लेकिन तुझमें अभी भी 3 विकार जीवित हैं, भय, मोह और आग्रह। यदि तू मुझे पाना चाहता है तो इन तीनों को अलग करना होगा। तभी प्रकट होते हैं 3 प्रहरियों, भीष्म तामस भय का देवदूत, मायावानी का मोह की छाया, स्वार्थग्नि आग्रह की अग्नि। भीष्म तामस अर्णव को उसका सबसे बड़ा भय दिखाता है, उसके पिता की मृत्यु का दृश्य जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। मायावानी का उसे उसकी माँ की आवाज में पुकारती है, जैसे वह बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, पर वो केवल भ्रम थी। स्वार्थग्नि उसे लालच देती है, शून्य कुंड तुझे अमरता दे सकता है, बस अपने भाग को छोड़ दे। अर्णव कांपता है, लेकिन वह उत्तर देता है, मैं नहीं चाहता अमरत्व, मैं चाहता हूँ सत्य, सत्य जो भस्म करता है और फिर नए स्वरूप में पुनः जन्म देता है। जैसे ही तीनों विकार भस्म होते हैं, त्रिसहित ग्रंथ स्वयं प्रकाशमान हो उठता है। उसके पृष्ठ स्वयं पलटने लगते हैं और हर पृष्ठ से एक मंत्र निकलकर अर्णव के मस्तिष्क में प्रवेश करता है। शून्य मंत्र प्रथम, न का स्थगयामि का अधिगतम करोमि, मैं समय को रोकता नहीं, उसे पार कर देता हूँ। अब अर्णव को शून्य कुंड तक की सीधी दृष्टि प्राप्त हो गई। अब त्रिसहित उसके साथ है और अर्णव शून्य कुंड के मुख्य द्वार के समक्ष खड़ा है। द्वार की दीवारों पर लिखा है, तीनों युग, 3 लोक और 3 सत्ता आज एकत्र होंगी और वहां से जो जन्मेगा वही सृष्टि का नया प्रारंभ या संपूर्ण समाप्ति होगा। तभी कालवंशज वहां आता है, त्रिनेत्र खुला और उसके पीछे 3 असुर सेनाएं खड़ी हैं। वह अर्णव से कहता है, अब समय आ गया है, हम दोनों में से एक ही शून्य कुंड को पार कर सकेगा। पर याद रख, जो भी जीतेगा वह या तो सृष्टि का नया ईश्वर बनेगा या समय का अंतिम शव। अर्णव जब अंतिम द्वार पार करता है तो वह पहुंचता है एक गुफा के भीतर, जिसकी छत पर अनगिनत उल्टा लटके हुए दीप जल रहे थे और जमीन पर बना था रक्तवृत्त, एक वृत्त जो स्वयं रक्त से बना था, परंतु वह बह नहीं रहा था, वह जी रहा था। गुफा के बीचों बीच था शून्य कुंड, एक कुएं की तरह, लेकिन उसमें कोई तल नहीं था। वह अंधकार भी नहीं था, बल्कि शून्यता थी जो देखने वाले की चेतना को खींचकर निगल जाती थी। अर्णव ने त्रिसहित ग्रंथ को सामने रखा, उसके पृष्ठ अपने आप पलटे और एक मंत्र प्रकट हुआ, शून्य मंत्र द्वितीय, सत्यम विलीन तदा कालः स्ववशम करोति। जब सत्य विलीन होता है तब समय अपने नियंत्रण में आता है। जैसे ही अर्णव मंत्रोच्चार करता है, शून्य कुंड की परिधि से 3 लपटें उठती हैं, सफेद, नीली और रक्तिम। वे तीनों ऊर्जा स्तंभ उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं। अब शून्य कुंड के दूसरे छोर से कालवंशज आता है, उसके पीछे भूतकाल के असुर, वर्तमान के देव भ्रष्ट और भविष्य के यंत्रनाग खड़े हैं। उसकी आंखों में शून्यता है। वो कहता है, शून्य कुंड ब्रह्मांड का नाभि है, मैं उसे खोलूंगा और फिर काल का अंतिम क्षण लाऊंगा। न मृत्यु रहेगी न जीवन, केवल मौन रहेगा, शाश्वत मौन। अर्णव त्रिसहित ग्रंथ से शक्ति खींचता है और दोनों के बीच प्रारंभ होता है काल युद्ध, एक ऐसा युद्ध जहां शब्द शस्त्र हैं, मंत्र अस्त्र हैं और समय स्वयं रणभूमि है। हर बार जब अर्णव एक मंत्र उच्चारित करता है तो समय का एक टुकड़ा कालवंशज पर आघात करता है
पर कालवंशज भविष्य मंत्र से वार करता है और अर्णव को दिखाता है एक भयानक भविष्य। तू जीतेगा लेकिन अकेला रहेगा। समय का वाहक वही बनता है जो सृष्टि से अलग हो जाता है। अर्णव अब समझ चुका है शून्य कुंड को स्थिर रखने के लिए एक चेतन बलिदान आवश्यक है। त्रिसहित ग्रंथ उसे अंतिम मंत्र देता है। शून्य मंत्र तृतीय, स्वात्म त्यागो यदा ब्रह्म शून्यम स्थायी भवति। जब आत्मा का त्याग होता है तब ब्रह्म शून्यता स्थिर होती है। अर्णव अपने अंदर के भय, मोह और अहम को त्रिसहित में विसर्जित करता है। वह शुद्ध चेतना बन जाता है, ना देव, ना मानव, ना असुर, त्रिशून्य। जैसे ही अर्णव शून्य कुंड के केंद्र में त्रिसहित को समर्पित करता है, कालवंशज चिल्लाता है, तू मूर्ख है, तूने अवसर खो दिया ईश्वर बनने का। लेकिन अर्णव मुस्कुराता है, शायद मैं ईश्वर नहीं, पर मैं वो बन गया जो ईश्वर भी नहीं कर पाता। समय को स्थिर, शून्य कुंड बंद हो जाता है। कालवंशज रक्तवृत्त में समा जाता है और समय अपनी लय में लौट आता है। गुफा मौन हो जाती है, दीप बुझ जाते हैं। त्रिसहित ग्रंथ एक अंतिम पृष्ठ खोलता है जिस पर लिखा है, जब भी कोई त्रिकाल से परे सोचने लगेगा, मैं फिर से प्रकट होऊंगा और शून्य कुंड फिर से सांस लेगा। शून्य कुंड बंद हो चुका था, त्रिसहित ग्रंथ मौन था और अर्णव अब वो अर्णव नहीं था। वो किसी देव का अवतार नहीं बना, बल्कि एक वाहक बन चुका था, शून्य गाथा का वाहक। वो चेतना जो ना देवताओं में है, ना असुरों में, बल्कि स्वयं शिव के मौन में समाई है। त्रिसहित ग्रंथ का एक गुप्त पृष्ठ जो केवल बलिदान के बाद खुलता है, अब अपने आप पलट गया। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, यदि तू मौन को सुन सकता है तो पाताल वाक्य तुझे बुला रहे हैं। गुफा की दीवारें फटने लगी और नीचे की ओर एक सीढ़ी खुलती गई जो पाताल मार्ग की ओर जाती थी। यह मार्ग शिलाओं से बना नहीं था, बल्कि युगों की स्मृतियों से तैयार था। हर कदम पर अर्णव को एक भूली हुई पीड़ा सुनाई देती, किसी ऋषि की, किसी कालविहीन आत्मा की। जब अर्णव अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा, वहां एक जलधारा बह रही थी, पर वह जल नहीं था, वह शब्द था। ऐसे शब्द जो किसी ने कभी बोले नहीं, बल्कि जो स्वयं सृष्टि के आरंभ में सोचे गए। उन्हें कहते हैं पाताल वाक्य। ये वाक्य वे हैं जो शिव ने सृष्टि से पहले अपने भीतर कहे और फिर कभी दोहराए नहीं। इन वाक्यों को सुनना मनुष्य के लिए संभव नहीं, क्योंकि वे स्मृति को जला देते हैं। जैसे ही अर्णव पाताल धारा के पास पहुंचा, एक शब्द गूंजा, पर आवाज नहीं थी, बस कंपन था जो सीधा हृदय में महसूस हुआ। सत्यम न स्थायी, मिथ्या न नश्वर, केवल शून्य शेष। इस वाक्य के साथ अर्णव की पुरानी स्मृतियां जलने लगी। उसका नाम, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, वो अब मैं नहीं रहा। वो गाथा बन गया। अर्णव को अब हर शब्द एक यंत्र की तरह लगने लगा, जैसे प्रत्येक ध्वनि के पीछे एक युग का तंत्र छिपा हो। त्रिसहित ग्रंथ जलकर राख हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब अर्णव के मस्तिष्क में थी। उसने आंखें खोली और देखा, वह अब पाताल लोक में है। लोग समझते हैं पाताल केवल असुरों का वास है, लेकिन वह तो ज्ञान का शून्य गर्भ है। वहाँ समय नहीं बहता, बल्कि वहाँ समय की उत्पत्ति होती है। शून्य गाथा के वाहक को वहाँ एक प्राचीन वाक्य का अनुवाद करना होता है, जिसे सुनने से त्रैलोक्य का संतुलन डगमगा सकता है। वह वाक्य था, काल शून्यम द्रष्टव्यम भवेत्। यदि जीव ब्रह्म को भेदना चाहे, यदि जीव ब्रह्म को भेदना चाहे, तो उसे काल शून्य देखना होगा। अर्णव अब एक पत्थर के मंडल के पास पहुंचा, जिसके केंद्र में एक ध्वनि बीज रखा था। बीज से कंपन हो रहा था और वह कंपन पूरे पाताल को कंपित कर रहा था। उसने जैसे ही उस बीज को छुआ, सारी ध्वनियां मौन में विलीन हो गईं। अब शून्य में केवल एक ध्वनि थी,
अगला वाक्य प्रकट होगा जब वह आएगा जो स्वयं में नहीं है पर शून्य में बसता है। पाताल लोक के हृदय में जहाँ न प्रकाश है न अंधकार, बस मौन है, वही रखा था वह रहस्यमय शब्द बीज। ये बीज किसी वृक्ष से नहीं गिरा बल्कि सृष्टि से पहले सोचा गया विचार था, जो बीज रूप में पाताल में स्थापित हुआ। अर्णव जब उसे छूता है तो एक ऊर्जा उसके शरीर से होती हुई सीधे चेतना में प्रवेश कर जाती है। वह कोई भाषा नहीं थी बल्कि एक पूर्व भाषा थी जिससे सभी भाषाएं जन्म लेती हैं। शब्द बीज के स्पर्श के साथ ही अर्णव की आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य खुलता है। पहला दृश्य, भविष्य में एक देव मंदिर गिर रहा है और उसमें छिपा प्राचीन संकल्प मंत्र नष्ट हो रहा है। दूसरा दृश्य, भूतकाल में एक ऋषि ने कोई शब्द उच्चारित किया था जिसे सुनकर समय थम गया था। तीसरा दृश्य, वर्तमान में एक बालक किसी अंधे कुएं में रो रहा है क्योंकि उसकी आवाज उसे खुद ही वापस सुनाई दे रही है। ये तीनों दृष्टियां मिलकर शब्द बीज की चेतावनी देती हैं। यदि यह बीज पाताल से बाहर गया तो ध्वनि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तभी अचानक चारों दिशाओं से न कोई आकृति न कोई रंग, बस एक स्पंदन उठता है जो धीरे धीरे एक शून्य में रूपांतरित होता है। उस शून्य के भीतर से एक आकारहीन सत्ता प्रकट होती है जिसे कहते हैं शून्य देव। उनकी कोई आंख नहीं पर वे सब कुछ देखते हैं, उनकी कोई वाणी नहीं पर वे सब कुछ कहते हैं। वे अर्णव से बिना बोले बोले, तू अब मानव नहीं रहा, तू अब मंत्र का वाहक बन चुका है। शब्द को सहेजना, मौन को बांधना और काल को रोकना, यही तेरी परीक्षा है। शून्य देव ने अर्णव को 3 भविष्यवाणियां दी जो त्रिकाल के अंतिम द्वार पर अंकित थीं। जब शब्द ईश्वर से ऊंचे होंगे तब मौन स्वयं को नष्ट करेगा। एक बालक जन्म लेगा जो बोलेगा नहीं क्योंकि उसके बोलने से सृष्टि कांपेगी और एक दिन नागशिला फिर जागेगी। लेकिन इस बार वह द्वार नहीं, अंतिम मृत्यु होगी। अब अर्णव के शरीर पर वेदों की लिपियां उभरने लगी, संस्कृत, ब्राह्मी, नागरी और फिर शून्य लिपि। वह अब शब्द बीज का संरक्षक, पाताल वाक्य का वाहक और शून्य देव का दूत बन चुका था। शून्य देव ने अंत में कहा, अब तुझे उस यंत्रलोक जाना होगा जहाँ शब्द को वश में करने की चेष्टा हो रही है। वहाँ तेरा पहला युद्ध होगा ध्वनि के विरुद्ध। अर्णव अब शून्य देव की दीक्षा लेकर एक ऐसे लोक में प्रवेश करता है जो पाताल लोक से भी अधिक गोपनीय है। यंत्रलोक, यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि ध्वनि और यंत्रणा का संगम था, जहाँ विचारों को मशीनों में ढाला जाता है और भावनाएं यंत्रों में बांध दी जाती हैं। वहाँ ध्वनि को अनुशासन में बांधने की चेष्टा हो रही थी। संगीत नहीं, मंत्र नहीं, बस ध्वनि की कैद। अर्णव के सामने आता है वो प्राचीन पुरुष जिसने पाताल वाक्य का एक अंश चुराया था, जिसे अब घोषदृष्टा कहा जाता है। उसके पास एक ध्वनि यंत्र है जो ब्रह्मा की श्वास से बना था। मैंने ध्वनि को शब्द में बांधा, फिर शब्द को सत्ता में बदला। अब मैं मौन को मिटा दूंगा। अर्णव चेतावनी देता है, मौन को मिटाया नहीं जा सकता। वह स्वयं की समाप्ति से भी बचता है, पर घोषदृष्टा हंसता है क्योंकि उसे अब अंतिम काल वाक्य चाहिए। यंत्रलोक का युद्ध कोई तलवारों से नहीं होता, ये युद्ध होता है ध्वनि की आवृत्तियों से, मंत्रों के उच्चारण से और मौन की गहराई से। अर्णव जैसे ही शब्द बीज को अपने मस्तिष्क में जागृत करता है, एक कंपन उठता है जिससे घोषदृष्टा के यंत्र विकृत होने लगते हैं। हर मंत्र, हर अनाहत ध्वनि घोषदृष्टा को जला रही है क्योंकि वह मौन के विरुद्ध खड़ा है। युद्ध के अंतिम क्षण में शून्य देव प्रकट होते हैं। वो अर्णव को आदेश देते हैं, अब कह अंतिम वाक्य, जिसे कहने के बाद या तो काल रुकेगा या सृष्टि दोबारा शुरू होगी। अर्णव ने आंखें बंद की
और कहा, न शब्दम शेषः न मौन पूर्ण, केवल शून्यम अस्ति, यत्र ब्रह्म विराजते, ना कोई शब्द शेष है, ना मौन संपूर्ण है, केवल शून्य है, जहाँ ब्रह्म स्वयं विराजते हैं। अंतिम वाक्य के साथ यंत्रलोक विलीन होने लगा। घोषदृष्टा की चेतना एक ध्वनि में समा गई, जो अब अखंड मौन बन चुकी थी। शब्द बीज स्वयं नष्ट हो गया और त्रिसहित ग्रंथ की अंतिम छवि अर्णव के शरीर पर एक शून्य चिन्ह बनकर रह गई। शून्य देव ने पूछा, क्या तू अब सृष्टि को फिर से चालू करना चाहता है? अर्णव मुस्कुराया, नहीं, अब वह मौन काफी है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। उसने आंखें बंद की और स्वयं को शून्य गाथा में विलीन कर दिया। नागशिला अब फिर से शांत है, पाताल वाक्य मौन में लौट चुके हैं और शून्य गाथा वह अब केवल उस आत्मा में रहती है जो मौन को सुनने की क्षमता रखती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।